नमस्कार, हमारा स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे दिल्ली से बिहार तक बढ़ता पॉल्यूशन को लेकर। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल और ऑफिस को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि बुधवार को इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई 999 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 299 था। गाजियाबाद जिले के वसुंधरा में 369 और जबकि लोनी में 390, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 3 में 343 और बिहार के पटना में सुबह एक्यूआई का स्तर 278 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। तमाम ट्रकों को पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर 21 नवंबर तक के लिए बैन लगा दिया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो। और इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए, प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे हम दिल्ली के एनसीआर की बात कर लें, या हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या हरियाणा की बात कर लें, या फिर हम बिहार की बात क्यों ना कर लें, लगातार जो पॉल्यूशन है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार भी सख्त हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी की गई थी, लेकिन अब जिस तरह की सरकार जो काम कर रही है वो नाकाफी साबित हो रही है। आप दिल्ली में मौजूद है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात करें पॉल्यूशन का जो स्तर है वो के अंदर बात करें या हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तमाम शहरों के अंदर यही स्थिति बन रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर का एक्चुअल लेवल भी आज 300 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं जीरो साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 3 बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मुंह की खानी पड़ी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी फटकार लगी, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, अगर ये कोशिश जो समय से पहले की जाती है, यानी दिवाली से पहले की जाती है, और कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली सरकार जो है पराली को ऊपर लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को ऊपर टिकड़ा फोड़ देती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि 10% का जो पराली का जो धुआं होता है वो सिर्फ 10 से 12% के करीब होता है, यानी पॉल्यूशन जो वो इतना ज्यादा नहीं है। मगर दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने होंगे, चाहे वो पानी का छिड़काव करना हो या फिर कहीं पॉल्यूशन को रोकने के लिए गाड़ियों का आवाजाही को रोकना हो, पॉल्यूशन चेक करने की प्रक्रिया हो, गाड़ियों को रेड लाइटों पर ऑन ऑफ कर कराने की प्रक्रिया हो, लगातार इन प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाना होगा। ऑड इवन भी लागू करना होगा, मगर अभी तक दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि देखिए, इस महीने 3 बार सुनवाई हुई और तीनों बार ही केंद्र और राज्य सरकार को फटकार भी लगी है। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है राजीव, देखिए, सरकार भी पूरी तरह से कोशिश भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही वो यहाँ देखी जाती है। और हमको जिस तरीके से, चाहे हम देखिए प्रदूषण की लेकर बात करें, हम कोविड को लेकर बात कर लें, स्थिति दोनों ही बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। पॉल्यूशन में जिस तरीके से अब जो स्थिति है वो गंभीर है, लेकिन कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने काम किया था, मिलकर सरकारों ने मिलकर काम किया था, वही काम अब यहाँ पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके मद्देनजर करना पड़ेगा। सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो जनता हो या वो सरकारें क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोविड काल की, तो कोविड काल के अंदर जब पहला लॉकडाउन लगाया गया था तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भरपूर कोशिश की थी, यहाँ तक कि हर राज्य ने उसका सहयोग भी किया था। मगर वही चीज दूसरे लॉकडाउन में भी देखने को मिली थी, जहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के अंदर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली थी। ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। मगर जब दोनों ही सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया गया था। मगर यहाँ पर भी वही स्थिति बन रही है। राज्य सरकार जरूर कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। दिल्ली की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले या पंजाब की बात कर ले, मगर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। और दोनों ही सरकारें यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जब तक मिलकर काम नहीं करेंगी तो इसका कोई भी सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं नजर आएगा। जी
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मिलकर तो काम करना ही है, क्योंकि अगर हमको प्रदूषण पे अगर कंट्रोल करना है तो समन्वय बनाना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा। देखिए राजीव, जिस तरीके से हलफनामा भी कल दाखिल किया गया था केंद्र की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने भी हलफनामा दाखिल किया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि किसान जो पराली जला रहे हैं उसकी मेन वजह यही है पॉल्यूशन की, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ 10 से 12% ही असर पड़ता है प्रदूषण को लेकर, जो लोग पराली जलाते हैं, और उनका हलफनामा कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया था, उनका हलफनामा हटा दिया गया था, सिर्फ ये कहकर कि आप सिर्फ सरकार, जो सरकारें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों को ही निशाना बना रही है, सारा इल्जाम कहीं ना कहीं किसानों पर ही मढ़ा जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे के अंदर कहा था कि पराली जिस तरीके से जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो पराली का जो धुआं है वो सिर्फ 10 से 12% का है, यानी कि इतना बड़ा जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार को इस हलफनामे की वजह से कहीं ना कहीं मुंह की भी खानी पड़ी, और साथ में राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं इसकी मुंह की खानी पड़ी थी। मगर बात करें जिस तरीके से दोनों ही सरकारों की जो मिलकर काम करने की रणनीति होनी चाहिए थी, उसमें जरूर कमी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ बात करें दिवाली पर जिस तरीके से जनता ने भी कहीं ना कहीं आतिशबाजी का इस्तेमाल किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी योगदान बनता है। गलतियां सभी की है, चाहे वो सरकार हो या वो जनता क्यों ना हो, प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो गलती यहाँ पर सभी की ही मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और देखिए, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता है अरुण यादव। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ENB न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल लाल। राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ENB न्यूज में। देखिए, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। चलिए अरुण जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहती हूँ। सर देखिए, केंद्र में आपकी सरकार बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 3 बार सुनवाई हो चुकी है ऐसी में इस प्रदूषण को लेकर, लेकिन तीनों बार ही कहना कि केंद्र सरकार को फटकार लगी है। सर क्या वजह रही है? क्या आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं प्रदूषण को लेकर? देखिए, प्रदूषण हो चाहे ये चीज जो है, इसमें सरकार की जितनी भूमिका है उससे ज्यादा भूमिका आम जन की भी है। हम सबको, जैसे आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में भी कहा, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। अब मैं आपको, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में भी पोल्यूशन लेवल काफी हद तक बढ़े हुए हैं, तो वो कोई सरकार तो उस पोल्यूशन को करने आई नहीं है। पोल्यूशन जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सामूहिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अगर मैं आज अरुण यादव के नाते एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं पोल्यूशन में को कम करने की जिम्मेदारी उठाता हूँ और कम से कम पोल्यूशन करूंगा, तो हर शहर में आप देखेंगे कि ये चीज कम होती चली जाएगी। आपने कोविड काल में देखा होगा किस तरीके से धरती माँ ने ही अपने आप को रीसेट कर दिया था। हमें ऐसे ऐसे अच्छे दृश्य देखने को मिले थे। तो ये सब जो जिम्मेदारी है वो सरकार की नहीं है। सिर्फ किसान ही पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोग ही पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। भाई, एसी लोग ही चलाते हैं, गाड़ियों में लोग ही जाते हैं, सारी चीज लोग ही करते हैं। ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाड़ी में तो सिर्फ पॉलिटिशियंस भी तो जाते हैं, सिर्फ आम जनता कहाँ जाती है? वो तो जो राजनेता होते हैं वो भी तो जाते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ जनता पे ठीकरा फोड़ देना सर, उससे थोड़ा कुछ हो जाएगा। अरे आप समझ ही नहीं रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सर सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पोल्यूशन को हटाना। अगर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, तो फिर केंद्र सरकार ने क्यों ऐसा उचित कदम नहीं उठाया? मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रही हूँ सर। और ये हर साल होता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये आप भी जानते हैं बखूबी। ये हर साल यही स्थिति बनती है प्रदूषण को लेकर। आप ये बताइए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सरकार बार बार ये कहती है कि हमें अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए। कितने घर में ये उनका सारा एडवर्टाइजमेंट इस चीज का किया जाता है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए। कितने लोग वेस्ट का सेग्रीगेशन कर रहे हैं? अब सरकार अगर इन पे फाइन लगाने लग जाएगी तो आप कहेंगे कि इस पे टैक्स लगेगा, ये लगेगा, उसकी वो करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस पे सरकार पे दोष ना मढ़ के, लोगों पे दोष ना मढ़ के, ये हमें एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेना पड़ेगा कि पर्यावरण हमारा है। पर्यावरण की सुरक्षा करने का हमें प्रण लेना पड़ेगा। इसमें किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आरोप लगाने वाली तो सर बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, देखिए चाहे मुद्दा कोई भी हो, किसी को भी लेके हो, बीमारी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है, ये बात हम सब जानते हैं।
लेकिन सर एक जिम्मेदारी होती है आपकी तरफ से कि आप लोगों को जागरूक करें। जिस तरीके से आपने कोविड में काम किया था, बखूबी बहुत अच्छा काम किया था, सब लोगों ने मिलकर काम किया था, चाहे वो जनता हो चाहे पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, सबने काम किया था मिलकर, क्योंकि हमने कोविड पे कंट्रोल भी पाया। वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी पहल की गई थी। लेकिन सर हम जागरूक क्यों नहीं कर सकते हैं जनता को? अगर जनता इस बात को नहीं समझ रही है तो हम उन्हें जागरूक क्यों नहीं कर सकते हैं? एक कोई योजना, कोई छोटी सी पहल शायद सबके काम आ जाए। नरेंद्र मोदी जी तो अपनी हर उसमें, क्या मन की बात हो उसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ जो पर्यावरण के लेके लोग काम कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल के साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो भी रहे हैं काफी हद तक। जैसे आप देखेंगे गुड़गांव जैसे शहर में भी बहुत अच्छे साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग साइकिल से, और इवन वो स्वयं अपनाते हैं कि भाई ऑफिस आज मैं एक दिन गाड़ी से जाऊंगा, एक दिन साइकिल से, कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें और कार्य करने की जरूरत है और हमें और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। हमें और कार्य करने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं, राहुल लाल। राहुल जी, देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है प्रदूषण लेकर। हर साल यही स्थिति बनती है। सारी सरकार, देखिए कोई भी हो, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार है क्यों ना हो, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे कागजी बातें क्यों हो जाती है सामने? सब कुछ कागजों पर ही नोट कर लिया जाता है, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन सर जमीन पर कोई काम दिखता है ही नहीं है। राहुल जी, क्या कहेंगे? देखिए ऋचा जी, सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणी देख लीजिए, उन टिप्पणियों से ही मामला स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल कि पर्यावरण को लेके हमारी सरकारें गंभीर नहीं है। जब आप गंभीरता की बात सरकारों से करते हैं तो सरकार के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जनता गंभीर नहीं है। तो ये तो अब एक आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आप ये बताइए कि अभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ बैठ के प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पूर्व वक्ता बैठे हुए तो गुड़गांव की बात कर रहे हैं कि गुड़गांव में भी है, ये प्रदूषण की पूरी पट्टी दिल्ली एनसीआर से होते हुए आगरा तक पहुंच गई, एक बड़ी सी पट्टी बन चुकी है। तो ये इंडिविजुअल प्रयास से तो ये समाप्त नहीं होगा। इसको इस प्रकार की चीजें, और हर साल हम लोग देखते हैं कि इस समय ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो आखिर क्या एक्शन प्लान था इन सारे सरकारों का, केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों का? हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, विंटर एक्शन प्लान के 15 सूत्री कार्यक्रम बना दिए, फिर भी मैं उस समय भी डिबेट में कहता था कि ढाक के 3 पात, क्योंकि आपके जमीन पे कुछ भी लागू नहीं है। तो इसलिए मैं केंद्र सहित जितने भी, देखिए इसमें जिम्मेवारी थी केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, हरियाणा सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, पंजाब सरकार की, ये सारे सरकारों को एक साथ बैठ के तभी आप दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। अब अगर कोई इसमें यह तर्क दे कि पॉल्यूशन तो जनता ही फैला रही है, वो गाड़ियों में जा रही है, तो भैया आपने सार्वजनिक परिवहन को इतना दुरुस्त क्यों नहीं किया कि लोग अपनी कार में चलना छोड़ दें और सार्वजनिक परिवहन में लोग बैठना शुरू कर दें? दिल्ली में देखिए प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति हो गई, दूसरे महानगरों में जब ऐसी किस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो मेट्रो के किराए को कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, सार्वजनिक परिवहन के दूसरे साधनों को विकसित किया जाता है। क्या ऐसा कोई भी चीज हम लोगों ने ऋचा जी होता हुआ पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो इसलिए ये जो गंभीर समस्या है, बिल्कुल राहुल जी, कागजी बातें और कागजी वादे यहाँ पर सरकार के होते हुए नजर आते हैं। अरुण जी, देखिए कल मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि अगर जो केंद्र सरकार है, अगर वो एक गार्जियंस के तौर पर हमको कुछ बात बताए, हमें कोई एडवाइस दे, कोई सुझाव दे, तो शायद हम काम कर सकते हैं। उन्होंने एक बात कही थी जो शायद मुझे भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि अगर सारी सरकारें, जितनी सरकार बनी हुई है पूरे भारत में, राज्य की जितनी सरकार है, वो सब मिलकर बात करने, एक मीटिंग बैठाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो हमें गार्जियंस के तौर पर हमें सुझाव दे, हमसे मशवरा भी ले, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जाए प्रदूषण को लेकर, जो पूरे साल काम किया जाए। तो वो कहते हुए नजर आए कि भाई ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्या सर, अगर आम आदमी पार्टी सर की बातें कह रही है तो सर आपकी तरफ से कोई छोटी पहल नहीं हो सकती है? क्या केंद्र एक पहल नहीं कर सकती है? केंद्र सरकार छोटी तो नहीं हो जाएगी अगर कोई छोटी पहल कर देगी कमेटी को लेकर? मैं कह रहा हूं, सर कमी तो सर तालमेल की है ना, ये बात आप भी मानते हैं, कमी है तालमेल की। देखिए जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तरफ तो केंद्र सरकार आरोप लगाई थी दिल्ली सरकार के ऊपर, और दिल्ली सरकार कहती केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। देखिए सबसे पहले तो मैं वो प्रवक्ता का बड़ा धन्यवाद देता हूँ आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने केंद्र से सलाह लेने की बात कही है। वैसे वो सलाह लेते किसी से है नहीं, क्योंकि मैं तो उनकी सरकार को एक्सक्यूज मैन ऑफ इंडिया कहता हूँ। उनके पास हर चीज का एक्सक्यूज होता है। दिल्ली में यमुना गंदी हो तो उसने गंदी कर दी, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है जी,
मेरा देखिए शुरू से वो जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है, ये सबकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो इसका जीवन में सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो अगर हम इसको अगर सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सर आप पहल क्यों नहीं कर रहे? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्यों पहल नहीं की जा रही है? मैं हरियाणा सरकार की तालमेल क्यों नहीं बन रहा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में? नहीं, ये केंद्र सरकार की और आम जन की एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ हमारी हरियाणा सरकार का। जैसे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो ये कहती है पराली जलाने से हमें पोल्यूशन होता है, दिल्ली पूरा पोल्यूटेड हो जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक शुरुआत की जिसमें हमारी हरियाणा सरकार पराली ना जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन की राशि देती है। जो पराली अपनी नहीं जलाएगा सरकार उसको प्रति एकड़ मुआवजा देती है उसके अकाउंट पे डायरेक्ट। तो ये पहल है। अरुण जी, क्यों ये लिखी लिखाई बातें, क्यों कागजी बातें मुझसे कर रहे हैं सर आप? देखिए नहीं सर, ये बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अगर सरकार ने ये पहल की गई होती, ये पहल करी होती, तो सर आज हरियाणा में किसान भी पराली नहीं जला रहे होते। चलिए मेरे सवाल आपसे और भी रहेगी, मेरे साथ बनी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में भी दर्ज किया जा रहा है और इसी को लेकर मेरे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नेता है अरुण यादव और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार भी है राहुल लाल। राहुल जी, मैं अब आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने खुद सुना बीजेपी नेता को, इतने अच्छे अच्छे एक्सक्यूज भी उन्होंने सामने रख दिए कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं, गलतियां सभी की होती है, हम ये करते हैं वो करते हैं, इतनी सारी बातें बता दी। लेकिन सर एक सवाल का तो जवाब मैंने मांगा कि आखिरकार इस प्रदूषण पे कंट्रोल कैसे पाए, उसका जवाब तो वो नहीं दे पाए। सिर्फ वही किताबी वाली बातें कर दी, लिखी पढ़ी बातें कर दी उन्होंने। दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। आप देख लीजिए कि स्थितियां क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरफेयर करती है, बिल्कुल, तब चीजें कुछ लाइन अप हो पाती हैं। आप इंटर स्टेट जो सभी केंद्र और राज्य सरकारों की मीटिंग होनी थी वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उससे आप कोई निर्णय लेके आइए, वहां से आप कोई निर्णय निकाल के आइएगा। लेकिन जब सभी राज्य सरकारों के जो कि सेक्रेटरीज बैठे, केंद्र सरकार के भी ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे साथ में मीटिंग में, तो वो भी कोई परिणाम निकाल के नहीं लाए सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हमने एक ये निर्णय ले लिया है। तो देखिए आप नौकरशाही, यानी कि जो नौकरशाही है वो भी काम नहीं करना चाह रही, वो डिसीजन नहीं लेना चाहती। खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि नौकरशाही चाह रही कि सारे निर्णय लेने के काम सुप्रीम कोर्ट कर दे। तो भाई डिसीजन मेकिंग का काम तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तो आपातकालीन स्थिति में होना चाहिए। तो ये काम ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर रहा है? तो ना तो देखिए जो हमारे नौकरशाह है वो काम कर रहा है इसको लेके, और जो हमारे राजनेता है वो भी फेल है। तो यानी ब्यूरोक्रेसी भी फेल है इस मामले में, और हमारे जो लीडरशिप है वो भी फेल है इस मामले में। इसको मान लेने में जब तक आप ये मानेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अगर पर्यावरण का प्रदूषण प्रधानमंत्री के मन की बात से दूर होना था तब तो फिर 2014 के बाद से ही प्रदूषण की समस्या दूर हो जाती। प्रदूषण की समस्या को दूर करना है तो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दावे और वायदे से दूर नहीं होंगे, जमीन पे काम करने से दूर होंगे। तो इसलिए ये जो टीवी चैनलों पर डिबेट होता है और दूसरी चीजें होती है, यहाँ पे जो दावे करते हैं वो जमीन पे नहीं दिखते हैं। अगर हरियाणा सरकार इतना ज्यादा प्रोत्साहन राशि देती तो फिर हरियाणा में किसान पराली क्यों जलाते हैं? तो पराली जलाने की कोई घटना नहीं घटती। पंजाब सरकार अपने अलग दावे कर रही है कि वहां नहीं हो रहा, हरियाणा सरकार अपने अलग दावे कर रही है कि वहां नहीं हो रहा। अगर हर सरकार, हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी दावेदारी कर रही है कि हम तो बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर, तो सब कोई अगर रिचार्जी गंभीर ही था तो फिर इतना ज्यादा आपातकालीन स्थिति कैसे आ गई है? सही कहा आपने, सही कहा राहुल जी आपने। अगर सभी सारी सरकारें गंभीर थी तो ये स्थिति कैसे बन सकती है? अरुण जी, आपने कहा कि आप गुरुग्राम में हैं, सरकार सारे काम कर रही है हरियाणा सरकार, ये बात आपने मानी, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, सरकार पूरी कोशिश करती है, सरकार का पूरा ख्याल भी रख रही है जनता का। लेकिन सर अगर मैं आंकड़े की बात कर लूँ तो बता देती हूँ। देखिए किसानों ने प्रदर्शन किया पराली को लेकर,
क्योंकि उनके ऊपर फाइन लग रहा था। तो उस किसानों ने कहा कि हमारे पास ना तो कोई सुविधा है, ना संसाधन है और ना हमें कोई मुआवजा दिया गया। ये किसानों ने प्रदर्शन किया है, ये मैं बात बता रही हूँ आपको। जमीन की बात क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ। सर मेरी बात सुन लीजिए अरुण जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरुण जी मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे अरुण जी मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी, मेरी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल दिखाऊंगी मैं, फिर से जुड़िए ना मेरे साथ, मैं फिर आपको दिखाऊंगी पूरी रिपोर्ट। सुनिए मेरी बात। प्रदर्शन हुआ, अब मैं बताती हूँ आंकड़े क्या आ रहे हैं कि हरियाणा के आंकड़े बता देती हूँ। देखिए जींद में 428 एक्वाई स्तर दर्ज किया गया है, मानेसर में 410 किया गया है, बहादुरगढ़ में 378, बल्लभगढ़ में 350, भिवाड़ी में 375, फरीदाबाद में 370। ये तो सारे जो जितने जिले हरियाणा की बात आप भी मानते हैं। अब बताइए सर क्या स्थिति है ये एक्यूआई की? आप तो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे सर, और आपका जो गुरुग्राम है ना, इसमें जो एक्यूआई कम से कम 369 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है जहां आप रह रहे हैं। मैडम मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये जो पहली बात तो हरियाणा में किसानों ने पराली को लेके कोई प्रदर्शन किया नहीं है, आपके तथ्य बिल्कुल गलत है। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ। ठीक है सर, मैं इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगी सर, इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी ना ऑन एयर, फिर आप दीजिए ना ऑन एयर। मैं दूंगी, बिल्कुल दूंगी सर, इसका प्रूफ मैं बिल्कुल दूंगी आपको, किस तरीके से किया किसानों ने प्रदर्शन, बिल्कुल दूंगी सर। मैं अब पहले उनकी बाइट भी आपको सुनाऊंगी। पॉइंट पे हाँ सुनाइए। बिल्कुल सुनाऊंगी सर, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं खुद पूरा पूरी बाइट सुनाऊंगी मैं आपको। अब बताइए जिस तरीके से जो एक्यूआई स्तर दर्ज किया जा रहा है हरियाणा के जिलों में, वो क्यों इतने सारे एक्यूआई स्तर दर्ज किए जा रहे हैं, ये बताइए मुझे। अब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वही आप, अरे बड़ी बड़ी बातें मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं शुरू से आपको जो नॉर्मल बातें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उन्हीं को बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे मिलकर इस चीज को नहीं करेंगे, और ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है, ये सालों साल जिंदगी भर चलने के मुद्दे हैं। इस पे जब तक सब अपनी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कार्य नहीं करेंगे, ये मुद्दा कभी सॉल्व होने जी कब करेंगे? मैं तो यही जानना चाह रही हूँ सर, कब करेंगे सर? सालों से ये स्थिति बनी आ रही है, अब सालों से स्थिति यही बनी आ रही है प्रदूषण को लेकर, ये बात आप भी जानते हैं सर। कब करेंगे? एक कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, क्या हुआ उसका, ये बताइए मुझे, क्या हुआ उसका? मैंने आपको अभी हरियाणा के भी एग्जाम्पल दिए, किस तरीके से सरकार जागरूक करने की कोशिश कर रही है। सर मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। केंद्र में आपकी सरकार बनी हुई है सर, तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। पोल्यूशन करने जा रही है क्या? केंद्र सरकार पोल्यूशन करने जा रही है क्या स्टेट्स के अंदर? तो काम क्यों नहीं कर रही केंद्र सरकार? फिर काम क्यों नहीं कर रही है सर? बातें कर रहे हैं आप झूठी बातें कर रहे हैं अपने। क्या झूठी बातें कर रहे हैं आप? अरुण जी आप कह रहे हैं कि नहीं, क्या झूठी बातें कर रहे हैं? वही है समस्या। तथ्यात्मक आप दिखाइए ना। कोई भी सरकार ने तथ्यात्मक, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत चीजें ला के रख रहे हैं। आप तो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कि हरियाणा सरकार, आप तो हमसे लड़ने बैठ रहे हैं, हम विपक्ष पार्टी के नहीं है सर। दूर कर दिए। मैडम आप प्रूव कीजिए ना, आप प्रूव कीजिए पहली बात तो। और मैंने जो आपको आंकड़े बताए वो, और जो मैंने आपको आंकड़े बताए वो, उसका क्या करेंगे? तो सरकार करने आ रही है, सरकार करने रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दे नहीं रहा है। अच्छा ये बता दीजिए ना उड़ीसा जी, एक सवाल है हमारा। जी बिल्कुल सर, पूछिए। इस समय मेरा ये सवाल है, केंद्र में एनडीए की सरकार है इस समय, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की भी जिम्मेवारी इन्हीं के पास है, ऐसे संविधान संशोधन भी कर चुके हैं, दिल्ली के हेड एलजी है। बिल्कुल, तो दिल्ली की भी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश में परसेंट बहुमत की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है। हरियाणा में भी एक तरह से जो है कि वो एनडीए की सरकार है। तो जो पूरा का पूरा सेक्शन है यहाँ पे, हर जगह एनडीए की सरकार है, तो जिम्मेवारी किसको लेने के लिए जाते हैं? हम लोग एक तरह से अमेरिकी सरकार को जिम्मेवारी सौंपेंगे, इसके ब्रिटेन के सरकार को जिम्मेवारी सौंपेंगे? जिम्मेवारी तो यहीं पर सौंपा जाएगा ना। बातें मत करो, आप फालतू बातें ना करें। ब्रिटेन की फालतू बात क्या कर रहा हूं? आप अभी मन की बात से क्या पोल्यूशन सॉल्व होगा? जागरूकता नहीं फैलाएंगे क्या? जागरूकता नहीं फैलाएंगे हम? फालतू बातें कर रहे हैं बैठ के। आपने आप क्या कल ही सत्ता में आए थे? अभी तक आपका जागरूकता नहीं फैला है भाई। आप तो रिजल्ट देने का समय है ना, अभी जागरूकता आपको रिजल्ट देना है इस समय किसी भी तरीके से। सर एक बार बताओ, हेलो जी, आप एक बार बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं 7 साल में पोल्यूशन को लेके कोई भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कोई सरकार हो? काम आपने क्या किया? देखिए अंततः रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट कहाँ दिख रहा है मुझे बता दीजिए आप। अरे तो सर जी रिजल्ट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो भाई वही तो बात हो रही है ना, मैं शुरुआत से वही तो बात कर रहा हूं। अरुण जी, वो कैसे बनेगा? आप तो एनडीए सरकार, मोदी सरकार, हरियाणा सरकार, इनको इल्जाम लगने पे लगे हुए हैं। हम तो किसी जगह पे इल्जाम नहीं लगा रहे। सत्ता में अरे आपने अभी बोला कि पराली को लेके प्रदर्शन हो रहा है हरियाणा भर में। आपने
आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, मैंने पंजाब सरकार का भी नाम लिया है कि जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, चाहे वहां कोई भी हो, क्योंकि वहां से भी धुआं दिल्ली एनसीआर में आता है। मैंने पंजाब सरकार का भी नाम लिया। चलिए देखिए, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। जब भी यहाँ कोई भी आके बैठते हैं पॉलिटिशियन, सिर्फ लड़ाई करना ही आती। देखिए जमीन पर कुछ और काम है, लेकिन कागजी बातें ही यहाँ पर सब लोग करते हुए नजर आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, लेकिन अभी सरकार यहाँ पर कोई उचित कदम नहीं उठा पा रही, जिस वजह से जो जनता है वो परेशान है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है वो आपने देखी, लेकिन अभी पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन, इस पर अभी कोई बात नहीं कर पा रहा है, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन दे पा रहा है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।